Emperor Samudragupta. After Chandragupta's majestic son Samudragupta came to the power, information about the Samudragupta's time of obtained from the pillar inscriptions of the Prayagraj and its coin. This Prashasti has been composed by the royal poet Harishchandra, and it describes the victorious and the cultural achievement of the Samudragupta. In very short time, he made the triumphant journey and the northern states to the Kushan rule of the Afghanistan. He defeated about the 12 kings in the south. After defeating these kings, he restored their kingdom. Governors and the officials were appointed the run of the administration of the states. तो यहाँ पे हमें बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसके बाद में जो है उनका मैजेस्टिक सन यानी कि जो उनका प्रतापी सन था वह समुद्रगुप्त जो है वह गद्दी पर आया, और समुद्रगुप्त ने जो है उनके समय की जो भी जानकारी वगैरह है हमें इन्फॉर्मेशन वो कि जो है प्रयागराज के स्तंभ लेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति और उसके जो यहाँ पे सिक्के वगैरह कॉइन्स वगैरह हैं उसमें से हमें मिलते हैं। और यह जो प्रशस्ति है यह राजकवि हरिसेन ने लिखी थी। एंड उसमें बताया कि उसमें जो समुद्रगुप्त जो है यहाँ पे सम्राट उनके दिग्विजय और सांस्कृतिक जो सिद्धि वगैरह जो अचीवमेंट उन्होंने किया उसके बारे में बताया है। और उन्होंने जो यहाँ पे बहुत ही कम समय में उत्तर भारत के जो है बड़े भाग के जो है राज्यों में से अफगानिस्तान कुषाण जो है उनके शासन तंत्र तक की जो है उन्होंने विजय यात्रा तय की थी। एंड उसमें आगे चल कर जो है यहाँ पे उन्होंने साउथ में भी लगभग जो है 12 जितने जो है राजाओं को उन्होंने हराया था। एंड उसमें जो है उन्होंने राजाओं को हरा के उनके राज्यों को जो है खालसा करने के बदले उन्होंने जो यहाँ पे खंडिया राजाओं की तरह से जो है यहाँ पे फिर से उन्हें यहाँ पे स्थापित किया था उनके राज्यों को, और राज्य के जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वगैरह को चलाने के लिए जो है उन्होंने राज्यपाल और अधिकारों की जो है यहाँ पे जो है नियुक्त उनको अपॉइंटेड किया था। Samudragupta was a great conqueror and a cultured emperor. His literary achievement and his character were notable. He composed many poems and got the title of the Kaviraj. Unfortunately, not even the single poem of the available today. One coin shows the Samudragupta playing veena, which shows his love for म्यूजिक। तो यहाँ पे हमें बताया कि समुद्रगुप्त ने जो है अपने कल्चर को भी जो यहाँ पे कन्क्वायर किया था। एंड उन्होंने लिटरली अचीवमेंट और जो यहाँ पे जो है उनका कैरेक्टर वगैरह वह नोट किया गया है। एंड उनके बारे में यहाँ पे बताया कि उनको जो यहाँ पे कविराज का नाम दिया गया था। पोएम जो लिखी थी उन्होंने कंपोज की थी उसके बाद में उन्हें कविराज का नाम दिया गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे उनकी सिंगल पोएम यहाँ पे जो है एक भी अवेलेबल नहीं है। एंड उनके एक जो है कॉइन पर से समुद्रगुप्त जो है उनके प्लेइंग जो वीणा जो वो प्ले करते थे जो बजाते थे जो कि उनका म्यूजिक के लिए जो लव है वह बताता है, वह हमें देखने को एक कॉइन मिलता है। During his reign, many temples, monasteries, and the Jain temples were constructed. He performed the Ashwamedh Yajna, and in this regard, he had got the coins made. He collected the scholars in high courts and created high-quality literature. Scholars wanted his son. His wanted to the scholars' companionship. He encouraged the Hinduism. He embraced the social customs. Samudragupta's position in the history of the unique and the significant. He was the conqueror of the importance of the empire. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके शासनकाल के टाइम पे जो है कई सारे मंदिर, बौद्ध विहार और जो जैन उपाश्रय वगैरह थे वह उन्होंने यहाँ पे जो है करवाए थे, उनका कंस्ट्रक्शन करवाया था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है वह भी किया था। और इसके संदर्भ में जो है हमें उन्होंने यहाँ पे सिक्के वगैरह बनवाए थे जो कि हमें देखने को मिले थे। एंड उसके बाद में बताया कि उन्होंने जो है अपने दरबार में विद्वानों को जो है एकत्रित करके सभी को उच्च प्रकार का जो साहित्य वगैरह जो उसके बारे में बताया था, उसका सर्जन करवाया। एंड उन्होंने आगे जो है यहाँ पे ज्ञानियों को जो है ज्ञानियों की जो है उनकी इच्छा वगैरह जो है उसके बारे में बताया था। उन्होंने जो है हिंदू धर्म को यहाँ पे जो है काफ़ी मोटिव किया था, उत्तेजन दिया था। एंड उन्होंने सामाजिक रीति रिवाज वगैरह को स्वीकार किए। और प्राचीन भारत के इतिहास में जो है समुद्रगुप्त का स्थान विशेष रूप से यहाँ पे नोटेबल है, इम्पोर्टेंस है। एंड गुप्त साम्राज्य की जो है महत्ता का एक सर्जक वह माना जाता है। समुद्रगुप्त टू एंड विक्रमादित्य। तो यहाँ पे हमें बताया कि समुद्रगुप्त जो था दूसरा समुद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त जो था दूसरा, वह चंद्रगुप्त दूसरा विक्रमादित्य जिसके बारे में बताया है। समुद्रगुप्त डाइड इन दिस प्लेसेस चंद्रगुप्त टू केम टू द थ्रोन। ही नॉट ओनली द सक्सेसफुल प्रिजर्व the great legacy of the
whether which is the inherited but also the expanded by the empire by conquering the some of the region। तो यहाँ पे हमें बताया है कि समुद्रगुप्त जो है उनके डेथ होने के बाद उनके प्लेस पर जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह राजगद्दी पर आया। एंड उन्होंने जो है यहाँ पे उनकी हेरिटेज जो थी उनको संभाल के ही नहीं रखी, लेकिन जो कई सारे स्टेट्स को उन्होंने यहाँ पे जो है जीता भी था। चंद्रगुप्त टू वॉज द मोस्ट टैलेंटेड रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के जो ये काफ़ी टैलेंटेड यहाँ पे माने जाते थे। एंड द बाउंड्रीज ऑफ द हिज एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू द शाक किंगडम। ही अटैक्ड द गुजरात एंड द शाक क्षत्रप डायनेस्टी। इन द मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री he adopted the little of the Shakari. He was also called the विक्रमादित्य। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्होंने गुप्त वंश की जो है वे सबसे यहाँ पे रूरल टैलेंटेड माने जाते थे। एंड यहाँ पे हमें बताया कि उन्होंने साम्राज्य की सरहदों में जो शक राज्य तक की जो है उनका विस्तार फैला हुआ था। और उसके बाद में उन्होंने गुजरात पर भी यहाँ पे अटैक करके शक और क्षत्रप वंश का जो है राज्य अंत में उन्होंने लिया। और इस विजय की जो है याद में उन्होंने शकारी बिरुद जो है उन्हें यहाँ पे शकारी का नाम मिला था और वो जो उन्होंने धारण किया। एंड उसके बाद में जो वह विक्रमादित्य भी कहलाए। He increased his the military power by the establishing the material relationship with the powerful kingdom to the remove Shak Kshatrap who have been ruling the since 300 years. This marriage proved to be the very helpful in the increasing his empire and the defeating his enemies. New territories won by him were very important. They obtained the rich kingdom of the Gujarat and the Saurashtra, the prosperous ports of the Bhagirath, Bharuch and the जो है Kambat. As a result, maritime and trade of the state increased and the Gupta king becomes the owner of the intangible property। तो यहाँ पे हमें बताया कि उन्होंने जो है 30 वर्ष तक जो है यहाँ पे जम के बैठे वहाँ पे रहे थे। एंड क्षत्रपों को जो है उन्होंने यहाँ पे निकाल के जो यहाँ पे शक्तिशाली राज्य के साथ जो है यहाँ पे जो भी इंटर मैरिजेस वगैरह जो रिलेशन था उसकी मदद से जो है उन्होंने यहाँ पे अपने सैन्य बल जो था उनकी जो भी यहाँ पे आर्मी वगैरह थी उनको बढ़ाया था। एंड यहाँ पे जो है उन्होंने मैरिज वगैरह को जो अपने साम्राज्य के विस्तार में दुश्मनों को महात करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा उपयोग किया था। एंड उन्हें जीते हुए नए प्रदेश जो है इस प्रकार से जो है कई सारे प्रदेशों में वे आगे बढ़े थे। एंड गुजरात और सौराष्ट्र के जो समृद्ध प्रदेश भृगु कच्छ जिसे कि हम भरूच भी कहते हैं और स्तंभ तीर्थ जिसे कि हम खंभात जो है ऐसे बंदरगाहों और गुप्त साम्राज्य जो है उन्हें मिले थे। और परिणाम स्वरूप में जो है उन्होंने राज्य के दरियाई व्यापार जो भी थे ऐसे खूब ज़्यादा वो समुद्र के व्यापार वगैरह बढ़े। एंड गुप्त राजाओं की जो है यहाँ पे संपत्ति के वे मालिक बने। मैप ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे गुप्ता पीरियड जो है उसका मैप इंडिया का बताया है। फाहियान ए चाइनीज पिलग्रिम इन द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त टू एंड प्रेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो यहाँ पे हमें बताया कि फाहियान नाम का एक जो चीनी यात्री यहाँ पे आया था उसने जो है यहाँ पे समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोस्पेरिटी जो थी गुप्ता एम्पायर की उसका जो है यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा उन्होंने जो है उसमें प्रेस किया यानी उसकी जो है तारीफ की थी। थ्रू द चंद्रगुप्त टू वॉज द वैष्णव ही हैड ग्रेट द रिस्पेक्ट फॉर द अदर रिलीजियस। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो वैष्णव थे एंड वो बाकी सारे धर्म की भी जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट करते थे। हिज आर्मी चीफ द अमरखदेव वॉज द बुद्धिस्ट एंड हिज state minister person was the Shiv and many monasteries were there in the capital of the Patliputra। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वे वैष्णव धर्म के थे फिर भी जो है सारे धर्म के यहाँ पे रिस्पेक्ट करते थे। एंड उनके जो सेनापति थे आम्रकार देव वे बौद्ध धर्मी के थे। एंड राज्य मंत्री जो थे उनके वर्सेन वे शिव धर्मी थे। तो राज्य में जो है राजधानी जो उनकी कैपिटल थी वहाँ पे जो है पाटलिपुत्र में अनेक बौद्ध मठ वगैरह जो है वह भी उन्होंने बनवाए थे। Because of the cultural achievement achieved during his reign, the Gupta age could become the golden age। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो कल्चरल था उसमें जो है यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अचीवमेंट किया था जिसकी वजह से गुप्ता एज को जो है यहाँ पे गोल्डन एज भी कहा जाता है। He was the patron of the scholars and the poets, the great Sanskrit poet and the
Playwright Kalidas was his royal poet, Dhanvantari was his royal Vaidya, and the gems and the scientist Varamihir Vaitavlat, the writer of the Amarkosh and the Amar Singh, etc., used to adorn the court, and during his rule the sculptures and the drawing developed. Many of the art prevalent of the Ajanta caves were made during his time. He built a number of the Buddhist monasteries in the capital of the Patliputra. Mehroli iron pillar near Delhi was made during his reign, which has not rusted for the centuries despite being in the heat and the rain. तो यहाँ पे हमें बताया कि उनके शासनकाल के दरमियान जो है यहाँ पे सांस्कृतिक सिद्धि वगैरह जो है गुप्त युग में काफ़ी बनी थी, जिससे इसे जो है गोल्डन एज भी कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो विद्वान और कवि वगैरह जो है वे सभी आश्रयदाता थे। संस्कृत भाषा के जो महान कवि थे, नाटक लेखे कालिदास थे, जो कि राजकवि थे। उन्होंने धन्वंतरी और तथा जो है राजवेद्य वगैरह वहाँ पे थे। एंड हमें आगे बताया कि वैज्ञानिक जो है वरामिहिर, वेताल भट्ट, अमरकोश वगैरह रचयिता जो है अमर सिंह जैसे रत्न जैसे जो है यहाँ पे उनके राज दरबार में वह अडोन करते थे, यानी वह उनके राज दरबार में रहते थे और शोभा बढ़ाते थे। एंड उनके समय में जो शिल्प स्थापत्य चित्रकला वगैरह का जो काफ़ी डेवलप हुआ था। अजंता के काफ़ी सारे जो है कला मंडलों और उसके समय में जो तैयार हुए थे। एंड हमें आगे बताया कि जो राजधानी पाटलिपुत्र थी उसमें अनेक बौद्ध मठ वगैरह भी बनवाए थे। दिल्ली के पास जो है मेहरौली लौह स्तंभ जो है वह उनके समय का एक जो है स्थापत्य है। एंड उसमें जो है जिन्होंने सदियों तक जो है यहाँ पे बारिश, धूप और छाँव में भी जो है उसे जंग नहीं लगा है। He made Ujjain his another capital besides the Patliputra. He divided the state into the different administrative units for the running the streamlined administration. In the year 414 द ग्रेट एम्परर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य डाइड। तो यहाँ पे हमें बताया कि उन्होंने जो पाटलिपुत्र के बाद जो है उज्जैन को अपनी सेकेंड कैपिटल यानी राजधानी बनाई थी, और उन्होंने जो है राज्य में जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह यहाँ पे जो है व्यवस्थित रूप से किया था। एंड लगभग जो है 414 में जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की डेथ हुई थी। एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुप्त डायनेस्टी का एंड जो किस तरह से हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ द चंद्रगुप्त हिज मैजेस्टिक सन कुमारगुप्त वन केम to the throne, and during his time some famous caves of the Nalanda and some caves of the Ajanta were erected। तो यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है डेथ होने के बाद उनके जो सन थे मैजेस्टिक सन यानी कि प्रतापी पुत्र जो थे उनके कुमारगुप्त प्रथम जो है वह राजगद्दी पर आए। उन्होंने यहाँ पे राज सिंहासन संभाला। एंड उसी टाइम पे जो है यहाँ पे जैसे कि नालंदा की जो यहाँ पे केव्स है वह फेमस हुई, एंड अजंता की केव्स जो है वह फेमस हुई। उस समय के स्थापत्य हुए, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको पिक्चर्स में बताई गई है, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड द केव्स ऑफ अजंता की जो केव है वह। आफ्टर कुमार गुप्त वन his brave son the Skandagupta came to the power. The weak ruler of the post Skandagupta time could not be the withstand the onslaught attack to the obsessive and the powerful Huns Gupta empire disintegrated। तो यहाँ पे हमें बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है यहाँ पे डेथ हो जाने के बाद जो कुमार गुप्त थे वह पहले की तरह जो है वीरपुत्र स्कंदगुप्त जो है वे गद्दी पर आए। एंड उसके बाद में स्कंदगुप्त के बाद में जो है सारे ही यहाँ पे वीक जो रूलर्स थे जैसे कि शासक वगैरह जो है जनोनी वगैरह जो शक्तिशाली उनके जो है यहाँ पे आक्रामक जो है वे खाली नहीं बने। एंड यहाँ पे गुप्त साम्राज्य जो है यहाँ पे छिन्न भिन्न हो गया था 1550 एडी में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्त एज। तो यहाँ पे हमें जो है गुप्त एज की जो एडमिनिस्ट्रेशन शासन व्यवस्था थी उसके बारे में बताया है। We get information about the administration during the Gupta age from the records, Smritis and the Purans. According to the governing body was divided into 3 sections, central, provincial and the local। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम यहाँ पे जो ये गुप्त एज है उसके बारे में जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंफॉर्मेशन है हम जो हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, स्मृति पुराण वगैरह जो मिले हैं इस पर से ढूंढते हैं। एंड उसके बाद में जो अकॉर्डिंग टू गवर्निंग बॉडी जो है उसमें यहाँ पे उसके जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है सेंट्रल, सेकेंड है प्रोविंशियल एंड थर्ड है लोकल।
Emperor was at the center of the Gupta administration and he adopted the titles like the महाराजाधिराज परम भगवत। तो यहाँ पे हमें बताया कि एम्परर जो है यहाँ पे गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के वे जो है यहाँ पे सेंटर था एंड हमें बताया कि वो उन्होंने जो यहाँ पे महाराजाधिराज परम भगवत का जो है टाइटल भी उन्हें यहाँ पे मिला था। यूजुअली द प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द प्रोविंस। कुमार Matya and the commissioner played a major role in the province and the province was called the Bhakti, whose head to the regional, the province of divided into the district was called the Vishya. A committee was formed at the villages level which included the elders, villages heads and the importance of the adult citizen. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिजल्ट वगैरह होता है उसके प्रोविंस के लिए या जो है यहाँ पे अपॉइंटेड के रूप में जो है यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं उन्हें यहाँ पे चुना जाता है एंड कुमारा मध्य और जो आयुक्त है यह प्रांत के मुख्य भूमिका जो है ये लोग अपना रोल प्ले करते थे एंड प्रांत में जो है उन्हें भुक्ति कहा जाता था। एंड उसके यहाँ पे जो है प्रादेशिक काफ़ी सारे आए हुए थे। प्रांत में जो है जिला का जो है वह डिस्ट्रीब्यूशन होता था एंड जिले में जो है विषय कहने में आता था। और उसके बाद में हमें बताए द कमिटी वॉज फॉर्म टू द विलेज लेवल। तो ग्राम कक्षा वगैरह जो उनकी समिति बनाने में आती थी जिसमें जो है यहाँ पे एल्डर्स, विलेजर्स एंड द इम्पोर्टेंस एडल्ट सिटीजन वगैरह जो है सबको इंक्लूड किया जाता था। इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्त एज। तो यहाँ पे हमें गुप्त एज की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वह बताई है कि गुप्त युग जो है आर्थिक परिस्थिति में जो है भारत का यह स्वर्ण युग माना जाता है एंड खेती, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो इस समय में काफ़ी जो है यहाँ पे डेवलप हुआ था। विशिष्ट जो है यहाँ पे खेत पद्धति में वार्षिक, त्रिवार्षिक और जो है पंचवार्षिक खेत पद्धति वगैरह जो है हमें देखने को मिलती है। एंड उसके बाद में बताया कि नॉर्थ इंडिया में जो यहाँ पे गेहूँ, चावल एंड गांधार में जो यहाँ पे शेरडी जो थी वह शुगर कैन, कश्मीर में जो यहाँ पे द्राक्ष एंड यहाँ पे जो भी केसर वगैरह होते हैं इस प्रकार के नारियल वगैरह जो है हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। इस प्रकार के फसल वगैरह देखने को मिले थे। बंगाल में जो है यहाँ पे राइस वगैरह होते थे। गुजरात में जो है गुजरात और सिंध में जो है यहाँ पे कॉटन वगैरह का जो है एंड बंगाल में जो है रेशम का उत्पादन होता था। उसी तरह से साउथ इंडिया में जो है मिर्च मसाला, रेशम, कपड़ा, कपास वगैरह जो है इनका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। एंड उसके बाद में हमें बताया कि उस समय में जो राजा कुल थे उनका छठा भाग जो सिक्स्थ उनका पार्ट होता था वो लेने में आता था। एंड यहाँ पे ब्राह्मण और मंदिरों के जो है भूमि दान में देने में आते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इंटरनेशनल ट्रेड करना यह गुप्त युग की एक जो है विशेषता मानी जाती थी। एंड भारत के स्थल से जो है उन्होंने भारत से यहाँ पे मध्य एशिया और से होके जो है यूरोप तक जो है सुतराउ यानी कि जो यहाँ पे कॉटन क्लॉथ वगैरह होता है वह, रेशमी क्लॉथ और रेशम का जो कपड़ा होता है वह और मसाला वगैरह जो है वे लोग एक्सपोर्ट करते थे। जो यहाँ पे खंबात, भरूच एंड सोपारा और जो ताम्रलिप्ति वगैरह जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह वगैरह जो है हमें पोर्ट वगैरह के माध्यम से जो है विश्व के यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट में भी जो है यहाँ पे कॉटन क्लॉथ, रेशमी कपड़ा वगैरह जो होता है वह, मसाला, मिर्च मसाला वगैरह जो होता है लकड़े के वगैरह का एक्सपोर्ट किया जाता था। जबकि जो यहाँ पे हमें बताया कि उस समय जो है सोने, चांदी और अन्य चीज वस्तु जो है वह आयात की जाती थी।